नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जॉब्स मंडी आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसीज हर रोज लेके आता हूं। अगर आप चाहते हो कि नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फोन पर डेली अपडेट रहे, तो आपको जुड़ना होगा मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से। जुड़ने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज या एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है, बस पास में बने सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जैसा कि आपने अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पर देखा है। चलिए बात करता हूँ बिना किसी देर के आज की भर्ती के बारे में। तो गाइज आज की जो भर्ती आई है वो आई है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। जी हाँ गाइज, बम्पर भर्ती निकल के आई है। सबसे बड़ी खास बात है कि ऑल ओवर इंडिया की भर्ती रहने वाली है। पूरे भारत से सभी राज्यों से आप आवेदन कर सकते हो और आफ्टर द सिलेक्शन भी पोस्टिंग आपको आपके ही राज्य में मिलेगी, आपके घर के पास की पोस्टिंग आपकी रहने वाली है। एक और अच्छी बात इसमें यह है कि सीधा आपको इसमें 1 महीने में आपको जॉब मिलने वाली है, 1 महीने में आपका सिलेक्शन होने वाला है, 5000 से ज़्यादा पदों पर यहाँ पे चयन होने वाला है। अब क्या ये वैकेंसी है, कैसे आप आवेदन करेंगे, कब लास्ट डेट रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, कौन सी पोस्टिंग रहेगी, पूरी मैं जानकारी देने वाला हूँ। इसी वीडियो में बने रहिए आखिर तक। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करता हूँ आज की भर्ती, आज की वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो गाइस जैसा आप देख पा रहे हो, जैसे भी मैंने आपको बताया कि अभी जो वैकेंसी निकल के आई है वो आई है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। जी गाइस, पीएनबी बैंक ने नई भर्ती आउट करी है। 2026 की भर्ती रहने वाली है। पहली टोटल पदों के बारे में बात करूं तो 5138 पोस्ट यहाँ अवेलेबल रहने वाली है, जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हो, एप्लीकेशन डाल सकते हो। अब बात करूं महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में, तो आपके जो आवेदन 8 फरवरी से स्टार्ट है और लास्ट डेट रहेगा 24 फरवरी 2026। एग्जाम की डेट के बारे में बात करूं, एग्जाम की डेट अभी तो वैसे कोई मेंशन नहीं है, लेकिन मार्च 2026 के अंदर इसका एग्जाम एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दोस्तों बात करूं एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में, आपने कोई भी ग्रेजुएट डिग्री पास करी हो, बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर बीटेक, बीबीए, बीसीए, तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब आपने अगर फ्रेशर हैं, आपने कहीं जॉब नहीं की है, आपने जस्ट ग्रेजुएशन पास करी है, तो भी आप एप्लीकेबल इसमें रहने वाले हैं, आप आवेदन कर सकते हो। बस इसमें जो कंडीशन ये है कि आप जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करोगे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की भर्ती रहने वाली है, तो उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें रीडिंग में, राइटिंग और स्पीकिंग में आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने अटैच किया है उसके अंदर पूरे स्टेट की लिस्ट दी हुई है कि किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। अब वहां से जाके चेक कर सकते हैं। बाकी आवेदन करने से पहले, जैसे मैं आपको हर वैकेंसी में बताता हूं, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक यानी 100% प्रूफ आपको देता हूं हर वैकेंसी का। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ था, वहां से जाके आप एक बार चेक कर लिया करो, आप किसी भी वैकेंसी में अगर आप आवेदन करते हो तो। अब गाइज बात करता हूँ आयु सीमा के बारे में, यानी एज रिलैक्सेशन के बारे में। अगर 1 जनवरी 2026 को आपकी कम से कम आयु 20 वर्ष रहती है और अधिकतम आयु 28 वर्ष तक रहती है, तो आवेदन के योग्य इसमें माने जाएंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन देने वाली है, क्योंकि पीएनबी जो बैंक है वो एक सेमी गवर्नमेंट माना जाता है। इसमें अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, यानी आपकी अधिकतम आयु में छूट मिलेगी। ओबीसी वालों को 3 साल की अधिकतम आयु में छूट मिलने वाली है। अगर आप फिजिकल विद डिसेबिलिटी यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो 10 साल की यहाँ पे भी आपको छूट मिलने वाली है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो विडो और डाइवोर्स, यानी जो डाइवोर्स महिला है या फिर विडो महिला है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो 35 साल की उम्र तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। इसके साथ साथ ओबीसी वाली महिलाएं 38 साल तक और SC ST वाली महिलाएं जो विडोज और डाइवर्स्ड हैं वो 40 साल की उम्र तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। आई होप अभी आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बात करता हूँ चयन प्रक्रिया के बारे में। अगर आप इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा CBT टेस्ट, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एक टेस्ट होता है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर वो क्वालिफाई कर लोगे तो डिपार्टमेंट आपको बुला लेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब आप कहोगे सर आपने टेस्ट के बारे में बता दी, लेकिन तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें? इसके लिए मैंने कुछ अच्छी बुक के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप वहां से जाकर सीधा परचेज कर सकते हो। बात करूं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में, फाइनेंस और अवेयरनेस से आपके यहाँ 25 क्वेश्चन आने हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, मैथ एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और कंप्यूटर के बेस्ड 25 क्वेश्चन आपको आने हैं, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे 100 मार्क्स के, जिसमें आपको 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। अगर ये एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करता हूँ एप्लीकेशन फीस, यानी आवेदन शुल्क किसका कितना रहने वाला है। अगर आप अनरिजर्व ओबीसी या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के मेल कैटेगरी में आते हो तो 944 रुपये आपको देना होगा एप्लीकेशन यानी आवेदन शुल्क के तौर पर। अनरिजर्व ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के फीमेल कैटेगरी में अगर आप आते हो तो 708 रुपये आपको देना होगा आवेदन शुल्क के तौर पर। इसके साथ साथ SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड के, या फिर महिला है या फीमेल है, आप या पुरुष हैं या फीमेल हैं या महिला हैं, तो 236 रुपये में आप ये फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों बात करूं सैलरी के बारे में, तो जैसा आप देख पा रहे हो मैंने लिखा है सैलरी स्टीपेंड। स्टीपेंड का मतलब होता है भत्ता। एक बात बता दूं कि यहाँ ये कोई आपकी गवर्नमेंट परमानेंट जॉब नहीं है, ये आपकी एक अप्रेंटिस बेस की जॉब है, जहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक कुछ फ्रेशर्स ग्रेजुएट कैंडिडेट हायर करता है और आपको काम सिखाता है।
उसमें काम के आपको एक स्टीपेंड आपको भत्ता दिया जाता है। जैसे अगर आप मेट्रो स्टेट से बिलोंग करते हो तो 15 के आपको हर महीने भत्ता मिलने वाला है। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो जो मेट्रो स्टेट से अलग है तो 12.3 के पर मंथ आपको भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी आपको एक स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट भी आपको पीएनबी बैंक देगा, जिसके बिहाफ पे जो आपकी मदद करेगा किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी पाने में। गाइस, बात करूं आवेदन के मोड के बारे में। अगर इस वैकेंसी में आप इंटरेस्टेड है, आवेदन करना चाहते हैं कि भाई अगर मैं पीएनबी बैंक में अप्रेंटिस करके किसी अच्छे बैंक में काम कर लूं या फिर किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लूं, तो इसमें आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट jobsmandi.in पर जाना है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप सीधा पोस्ट पे आ जाएंगे। पोस्ट पे आने के बाद अच्छे से आपको पोस्ट को पढ़ना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म करना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको ले लेना है। बाकी बात करूं जॉब लोकेशन की, तो आफ्टर द सिलेक्शन जो आपकी ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है, नियर बाई पोस्ट रहेगा, आपका नियर बाई सेंटर रहेगा। आई होप गाइज आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो यार वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाली नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई करने का ऑनलाइन का लिंक। तो धन्यवाद मित्रों, मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।